हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड में। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो थी, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्लास 11th की मैथ चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 करवाई थी। उसके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 करवाए थे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 पहले से ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ठीक है, ये हमारे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेकंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल को आप समझते होंगे कि जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और राइट ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनका एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये दो सेट्स हैं हमारे। इन दोनों सेट्स के लिए हम कौन सा यूनिवर्सल सेट चूज करेंगे, मतलब हमें एक ऐसा कोई यूनिवर्सल सेट चूज करना पड़ेगा जिसमें ये वाले ट्रायंगल्स भी आते हैं और ये वाले ट्रायंगल्स भी आते हैं। ठीक है, तो इसका एक ही मेथड है, इसका एक ही आंसर है। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ऑल का मतलब उसमें सभी टाइप के ट्रायंगल्स आ जाते हैं। आपका आइसोसेलेस हो गया, स्केलेन हो गया, इक्विलेटरल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, राइट एंगल्ड हो गया, एक्यूट एंगल्ड हो गया, है ना। तो उसमें आपका ये भी आ जाता है। मैंने अभी आपको बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें आपको ये भी आ जाता है और आइसोसेलेस वाला भी ये भी आ जाता है। ठीक है, जैसे आइसोसेलेस होता है हमारा ये वाला, इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा इक्विलेटरल, ये भी ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है। ठीक है, ये इक्विलेटरल हो गया। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये हमारा स्केलेन हो गया, है ना दोस्तों। तो ये सभी ट्रायंगल्स जो हैं वो इस सेट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम इसका आंसर चुनेंगे द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। और अगर बात करी जाए इसकी स्टेटमेंट की, तो इसकी स्टेटमेंट पे मैं भी आपको समझाता हूँ कैसे लिखी जाएगी। तो मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ, द सेट ऑफ ऑल triangles is called universal set. यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल, ये जो नाम है यूनिवर्सल, इस नाम से आप इजीली समझ सकते हैं। अगर आप इसको एल को हटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यूनिवर्स, है ना। यूनिवर्स मतलब जिसमें सभी चीज़ें आती हैं, है ना। और यूनिवर्सल का मतलब है जिसमें ये सभी टाइप के सेट्स आते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, इस सेट को मतलब हम कौन सा ऐसा सेट चूज करें जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो और ये भी सेटिस्फाई हो। तो ऐसा तो एक ही सेट है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। मैंने यहाँ पे ऑल ट्रायंगल्स लिखा है। ऑल ट्रायंगल्स में आपके ये सब ट्रायंगल्स आ जाते हैं। दुनिया में जितने भी टाइप के ट्रायंगल्स हैं वो सब आ जाएंगे, चाहे आपका एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, राइट एंगल्ड हो, इक्विलेटरल हो, स्केलेन हो, आइसोसेलेस हो। ठीक है दोस्तों, the set of all triangles is called universal set, which must contain all the set of right triangles is as a universal set। यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, इधर लिख देता हूँ। ये जो पहला वाला हमारा पॉइंट है, इसकी स्टेटमेंट को मैंने दो तरीकों से लिखा है। एक तो ये वाली है स्टेटमेंट है और एक ये वाली स्टेटमेंट है। दोनों का मतलब सेम ही है। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सभी ट्रायंगल्स आ जाते हैं। तो ये हमारी ये वाली पहली स्टेटमेंट जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। और दूसरी स्टेटमेंट है विच मस्ट कंटेन ऑल द सेट्स ऑफ राइट ट्रायंगल्स,
इसी के अगर हम बात करें सिर्फ राइट ट्रायंगल की, तो इसके अंदर राइट एंगल भी आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाली स्टेटमेंट जो है इस स्टेटमेंट को भी रिलेट करती है। तो आप अगर इनमें से कोई भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। और अब बात करें अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। इसके लिए भी हम सेम वही सेट चूज करेंगे जिसमें हमने ये वाला सेट चूज किया था। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्योंकि जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उन सब में ये ट्रायंगल भी आ जाता है, आइसोसेलेस, स्केलेंट, इक्विलेटरल, है ना। तो इसी को मैं यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। द सेट ऑफ आइसोसेलेस is equal to the set of all triangles which must contain all the sets of isosceles triangles. Isosceles triangles is called universal set. ये जो सेकंड पॉइंट है इसकी स्टेटमेंट मैंने एक ही लिखी है और वो मैंने इन दोनों स्टेटमेंट को मैंने इसी में कंबाइन कर दिया है। सेकंड स्टेटमेंट में मैंने कहा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विच मस्ट कंटेन ऑल द सेट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ये एक टाइप से यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन भी है और यही डेफिनेशन इस स्टेटमेंट की भी मतलब इस स्टेटमेंट को भी रिलेट कर रही है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। यह है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है गिवन द सेट ए इज इक्वल टू 135, सेट बी इज इक्वल टू 246 एंड सेट इज इक्वल टू 0 2 4 6 8। Which of the following may be considered as universal sets for all the three sets A, B and C? मतलब ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारा सेट A है, इसमें सेट A में हमारे ये एलिमेंट्स हैं, सेट B में हमारे ये वाले एलिमेंट्स हैं और सेट C में हमारे ये वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन सभी एलिमेंट्स को हमें एक सेट में लिखना है और हमें बताना है कि इनमें से ये जो 4 सेट्स हैं, 4 यूनिवर्सल सेट्स हैं, ये इन चारों यूनिवर्सल सेट्स में से कौन सा यूनिवर्सल सेट इन सभी सेट्स को सेटिस्फाई करेगा, इनके साथ रिलेट करेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेट ए में दे रखा है हमारा 1 3 5 और बी में दे रखा है 2 4 6 और सी में दे रखा है 0 2 4 6 और 8, ठीक है। तो अभी हम लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए प्लस बी प्लस सी। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये मैंने तीनों सेटों को कंबाइन कर लिया है
अब हम इन तीनों के सेट्स, तीनों के एलिमेंट्स को लिख देंगे। जो एलिमेंट 2 बार आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि जो एलिमेंट आएगा वो सिर्फ 1 टाइम ही लिखा जाएगा, भले ही वो 5 बार आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। वन थ्री फाइव 246 246 तो नहीं है इनमें, हाँ 246। इसमें ज़ीरो है कहीं? ज़ीरो नहीं है इसमें, तो यहाँ पे हम ज़ीरो को भी लिख लेंगे। और कोई है? 2 इसमें है, 2 है, 4 है, 4 भी है, 6 है, 6 भी है, 8 है इसमें, नहीं 8 नहीं है इसमें। तो हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 135 246 0 और 8 0 और 8 है। 246 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारा 246 लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा सेट बन गया, देखा जाए तो यही आंसर है और इसको हम यहीं से ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी के सेट्स हैं ये यूनिवर्सल सेट क्यों नहीं है, इसका आप चाहो तो रीज़न भी बता सकते हो, चाहो तो क्या बताना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम इस सेट की बात करें तो इस सेट में हमारा लिखा हुआ है कि 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सेट है हमारा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 है ना। अब इसके सभी एलिमेंट्स को हम इसमें देखते हैं। एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि एलिमेंट्स, जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट्स जितने चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही ज़्यादा हो जाएं लेकिन कम नहीं होने चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें एलिमेंट्स भले ही ज़्यादा हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं होने चाहिए, नहीं तो यूनिवर्सल सेट जो ओरिजिनल सेट है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा ये वाला सेट है, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, इस सेट में हमारा 0 और 8 नहीं है, तो ये वाला सेट जो है हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा था सभी एलिमेंट्स होने चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसकी स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहो तो इसकी स्टेटमेंट लिखोगे this set is not a universal set because this set does not contain all the, या फिर यहाँ पे आप ऑल द मत लिखिए, जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं सिर्फ वही लिख लीजिए। डज नॉट कंटेन 0 एंड 8, सॉरी 6 एंड 8 नहीं, 8 ही आएगा इधर। 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6, हाँ 8 नहीं है इधर। डज नॉट कंटेन द एलिमेंट 8, ठीक है। ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ऐसे हम इसको देखेंगे सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट पे हमारा 5 लिखा हुआ है, इसे हम 5 डिनोट, 5 से 5 बोलते हैं, और यही हमारा जो है एम्प्टी सेट को भी डिनोट करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 जो होता है वो सभी सेट्स का एक सबसेट होता है, लेकिन ये एक एलिमेंट नहीं होता। 5 एक एम्प्टी सेट होता है, वॉइड सेट होता है, नल सेट होता है, और 5 सभी सेट्स का सबसेट होता है, लेकिन कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जब ये एलिमेंट ही नहीं है तो फिर ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, ठीक है। और ये थर्ड पॉइंट है हमारा, ये थर्ड पॉइंट है। इसका आंसर तो मैंने आपको इधर लिखवा ही दिया है, ये वाला है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें हमारा 0 नहीं है,
हाँ, इसमें हमारा 0 है और इसमें हमारा 0 नहीं है, तो ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप इसकी जगह 8 की जगह पे 0 लिख देना, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप मेरा तरीका आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।